हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर एक्सरसाइज 5.2 का बचा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 से आज आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो आप लोग समझिएगा, उस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 हमारा है cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यू x5। अब ये जो मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें मेरा कितना फंक्शन है? एक कॉस फंक्शन पूरा हो गया है, 2 x3 एक भी एक फंक्शन है, साइन स्क्वायर ये भी एक फंक्शन है, और 5 ये भी एक फंक्शन है। साइन स्क्वायर एक फंक्शन है, साइन भी एक फंक्शन है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 फंक्शन मेरा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो फंक्शन मेरा मोटा मोटी जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दो तरह का है, कॉस और साइन। तो ये किसके फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 5। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अब यू इंटू वी का फॉर्मूला मेरा क्या फॉर्मेट होता है? तो इसे हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। तो ये जो मेरा है ये फार्मूला है इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दैट मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज रखो इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। आप इसे ऐसे कर सकते हो, प्लस भी कितना है? साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 5 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू। ठीक। तो अब जब हम डी वाई बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो मेरा हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू एज इट इज़ इंटू ये जो मेरा फंक्शन है साइन स्क्वायर है x5, ये एक मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स रेज़ टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस साइन एक्स रेज़ टू द पावर 5 का स्क्वायर टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x cube. Okay, now dy by dx is equal to cos x cube as it is into, अब ये साइन का करिए, साइन ये समझिए कि पूरा जो है सो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? वही फार्मूला जो हम लोग लगाते आ रहे हैं पहले से, क्या जो फार्मूला लगते हैं एक्सन वाला, तो एक्सन वाला फार्मूला जब इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स रेज़ टू द पावर 5, इसका हो गया, साइन 5 का हो गया, इनटू उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन और फंक्शन की मदद से फिर साइन एक्स का करेंगे। साइन एक्स का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू
उसके बाद फिर फंक्शन और फंक्शन के मदद से एक्स 5 का करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। ये मेरा इस फंक्शन का इतना सारा डेरिवेटिव्स हो गया। प्लस अब आते हैं साइन x5 एज इट इज़ साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी अब कॉस एक्स क्यू। तो कॉस का पहले हम लोग करेंगे, तो कॉस का जानते हैं हम लोग क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यू इंटू फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन की मदद से हम लोग क्या कॉस क्यूब का करेंगे एक्स क्यू का करेंगे तो एक्स का होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। बस अब हमें क्या करना है, बस सिर्फ इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स क्यू। अब आप यहाँ से देखिए ये 4 है, यहाँ से 5 है, यहाँ पर 2 है तो कितना 5 2 जा 10 और यहाँ पर क्या है x4 है, आप x4 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या बचा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5। इसे तो मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख चुका हूँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 इसे आप लिख सकते हैं और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर है तो आप 3x स्क्वायर, चलिए एक स्टेप बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर -3 साइन एक्स क्यू और इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 10x4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। ये देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को आप यहाँ कर दीजिए -3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। तो आप इसे फाइनल आंसर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 जो मेरा क्वेश्चन है ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स क्यू एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसे हमें डेरिवेटिव्स निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, आप आराम से हिसाब कर सकते हो। आप दोनों ओर dy/dx लगा दो। दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट यहाँ पर है तो 2 को आप बाहर लिख लो dy/dx ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें भी मेरा फंक्शन कितना है 1 2, इसमें 2 फंक्शन हैं। अब इस दोनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग करेंगे। जैसे जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे y का तो ये तो आप लोग जानते हो dy/dx दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, जब मैं इसे करूँगा तो इसमें क्या पहले रूट फंक्शन है ये, तो रूट फंक्शन का हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे पहले, जानते हैं रूट अंडर एक्स dy/dx ऑफ। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट आप बैठा देना। ऐसे आप -1/2 का रूट एक्स का पावर 1/2, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो भी आप इतना ही आएगा। तो आप इसके जगह पर डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो 2 इंटू, अब आप इसमें क्या करो कि dy/dx ऑफ आई जो रूट है इसे आप डायरेक्ट लिख दो 2 इंटू, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, अब मेरा क्या हो गया, ये सिर्फ रूट वाले का डेरिवेटिव हुआ है। उसके बाद हमें निकालना क्या है dy/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर आएगा क्या मेरा एक्स स्क्वायर का, तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, आप 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दो, आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/cot एक्स स्क्वायर रूट अंडर
इनटू, अब डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का एक फार्मूला होता है, कॉट एक्स का जो होता है वो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव जो होता है वो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। बस इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर दूंगा मैं। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप लिख दो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन के में जब ये हो गया तो एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x। अब आप इसे एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, ये कितना है 2x है और ये क्या है, तो लिखो माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आसान है, सिर्फ इसमें फंक्शन को पहचानना है कि फंक्शन मेरा कितना है। जैसे इसमें मेरा कितना फंक्शन है, एक रूट का फंक्शन है, एक कॉट का फंक्शन है और एक्स का फंक्शन है, मतलब इसमें 3 फंक्शन है। अब इस 3 फंक्शन की पहचान कर लेने के बाद मेरा डेरिवेटिव इसका आसान हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे भी हम y इक्वल टू कॉस रूट अंडर एक्स। इसमें मेरा फंक्शन कितना है, एक फंक्शन, एक 2 फंक्शन, बस 2 ही फंक्शन इसमें है। तो इसे हम लोग, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, मैं डायरेक्ट इसे करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लगा दो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन की मदद से क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, तो जब इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। दिस इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मेरा इसका सारा फार्मूला लिखा हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। माइनस साइन रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का फंक्शन और फंक्शन का मतलब मैं पहले इसके पहले बताया था 2 रूट एक्स। बस कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसे फिर आंसर के रूप में लिख दो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ एक्स इज not differentiable at x इक्वल टू 1। मतलब इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बस इसमें हमें थोड़ा सा राइट हैंड डेरिवेटिव्स और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है। इससे पहले हम लोग को थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानना होगा कि मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं, वी नो डैट एक मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू, जब एक्स मॉडुलस का वैल्यू माइनस एक्स होगा, कब, जब एक्स का वैल्यू छोटा होगा 0 से। उसके बाद इसका वैल्यू एक्स होगा जब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। बस हमें इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और इस क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाएगा। चलिए अब मैं इसे क्या करता हूँ, नाउ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। पुट x इक्वल टू 1 इन, आप इसे, इस जो क्वेश्चन है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसे आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1 इन 1, तो जब 1 में पुट करेंगे,
जब हम इसे 1 में पुट करेंगे तो 1 मेरा कितना है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। बस यहाँ पर आप रख दीजिए इसे। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 1 माइनस 1, यानी कि 0 का मॉडुलस 0, ये मेरा आ गया वैल्यू 0। अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालना है यहाँ पर। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, ये LHD लिखते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि हम लोग जब भी आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड मतलब माइनस, यानी कि कहने का मतलब है कि हम जो वैल्यू लेकर के आ रहे हैं वो बड़ी वैल्यू लेकर के आ रहे हैं। जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ेंगे निगेटिव साइड से तो हमें बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे -4 से चलना शुरू कीजिए तो -3, -4 से बड़ा है। इसी तरह से हम 0 तक पहुंचेंगे तो इससे क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू लेकर के आगे बढ़ते। तो एल एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये दिखा रहा है कि हम लोग इसे छोटी वैल्यू लेते हुए आ रहे हैं, बड़ी सॉरी पीछे से निगेटिव साइड से आ रहे हैं, ये सिर्फ शो कर रहा है। यानी कि एफ एक्स माइनस f1, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं, बाय x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पर एफ एक्स कितना है तो x माइनस 1 है, माइनस और f1 कितना है 0 बाय x माइनस 1। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव साइड से आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -x माइनस 1, ये लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और माइनस ये 0 बाय x माइनस 1। तब आप जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -x माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये कट गया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस दिस इज इक्वल टू -1। ये कितना आ गया -1, इसको हमने रख लेते हैं 2, इक्वेशन 2। अब हमें थोड़ा सा राइट हैंड का कॉन्सेप्ट चाहिए तो लिखेंगे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ नहीं है, बस इसी का है, यानी कि जब हम लोग राइट साइड से आ रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं तो क्या होगा, हमें सब वैल्यू छोटी मिलती जाएगी। जैसे 4 से चलते हैं तो 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से पहुँचेंगे। यानी कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ आप इसे कर दो एफ एक्स माइनस f1 बाय x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, जब इसकी वैल्यू बड़ी होती है तो क्या होता है, इसका वैल्यू होता है x माइनस 1 होता है पॉजिटिव में। बस इसका इस्तेमाल हम लोग कर देंगे यहाँ पर -1। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 0 बाई x माइनस 1। तो ये तो 0 है तो कट जाएगा, यानी 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा मेरा ये 1। तो यहाँ पर मेरा क्या दिख रहा है, इसे आप रख लीजिए 3। तो लिखेंगे इन द LIGHT लाइट ऑफ 2 and 3। 2 and 3 से क्या मिल रहा है कि 2 और 3 में हमें है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स, सो
एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 प्रूव्ड। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट का टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ देते हैं 4 नंबर 5 नंबर में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 जो क्वेश्चन है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। तो हम लोग जानते हैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 11 में डेफिनेशन है। ये आप लोग नहीं होगा तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका वैल्यू -1 होगा जब इसका x जो है -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। इस तरह से इसका वैल्यू 0 होगा जब इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। इस तरह से 1 होगा इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 होगा जब इसका वैल्यू 2 के इक्वल्स टू और 3 से छोटी होगी। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें पहले लगाते हैं लेट सिंस एफ एक्स इक्वल टू दिस ये इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर पहले हम लोग चेक करते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग f1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, f1 इक्वल टू 1। इसे आप 1 लिखो या 2 लिखो, जो रखना इक्वेशन दे सकते हैं एज विश। इसमें मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एल एच डी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि एल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो गया, लिमिट यहाँ पर एस टेंस टू 0 प्लस या माइनस जो भी है एस टेंस टू, आप इसे आप जब यहाँ से हम लोग f1 का वैल्यू निकालेंगे इस पर तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। उसके बाद इसे हम इक्वेशन 1 रख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स माइनस f1 बाई एक्स माइनस 1 वेयर एक्स टेंस टू 1। ये अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से इस फंक्शन पर हम पुट करेंगे x का वैल्यू 1 माइनस एच। तो यहाँ से जब h का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका टेंस टू लिमिट भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो चेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये जब हम h का x के जगह पर रखेंगे 1 माइनस एच तो h टेंस टू 0 प्लस की तरफ आएगा। तो जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर ये वैल्यू बैठा देंगे। अब लिमिट h 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h माइनस 1 बाई 1 माइनस एच माइनस। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ इस लिमिट में x है वहाँ पर हम 1 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद अब 1 माइनस एच, तो आप देख लो 1 माइनस एच जब रहता है जब उसका वैल्यू कितना होता है 1 से छोटी, यानी कि ये क्या कर देगा उसको, तो इसका जो वैल्यू है वो मेरा कितना हो गया 1 माइनस एच। इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई माइनस एच, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1 बाई एच। तो ये 1 बाई एच यहाँ से लिमिट बिठाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिमिट जब बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा 1 बाई एच, यानी यहाँ 0 रख देंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो फिर हमको राइट हैंड का कोई तुक ही नहीं बनता है, इसे हम लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो सिमिलरली हम लोग को एक्स इक्वल 2 पर करना है। बस यही क्वेश्चन में जहाँ जहाँ 1 माइनस से बिठा है वहाँ पर 2 माइनस एच बिठा दीजिए, बस वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। उसके बाद 2 माइनस एच है तो 2 माइनस एच मतलब ये 2 से उसका वैल्यू 2 से कम वैल्यू था, 2 से कम वैल्यू है तो आप उसका डिफरेंशियल के हिसाब से आप देख लो कि 2 से कम वैल्यू है तो कितना आता है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना है भाई, लेस देन 2 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा
1, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू इसका है वो कितना हो जाएगा 1। और जो 1 जैसे ही वैल्यू इसका 1 होगा, यहाँ से लिमिट जो हम लोग चेंज किए थे वो 0 प्लस में आ जाएगा। यहाँ से जो 2 माइनस h है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ -2 बाई, यहाँ से आप 2 काट दो तो h माइनस h कट जाएगा, यहाँ पर 1 में से 2 गया, यहाँ से बचा -1 बाई -h कट गया, कैंसिल हो गया ये। तो इसका मतलब क्या आ गया, जब लिमिट हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया इन्फिनिटी आ गया, मतलब ये नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर f(x) जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। प्रूव्ड हो गया ये। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।